Hi friends, today's video is for all those children, all those students who are getting ready to give NEET, getting ready to give JEE मेंस या कोई भी IAS का एग्जाम या लॉ का एंट्रेंस एग्जाम। सो ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को एंड तक, और इसमें बहुत सारी बातें मैं करूंगी कि हम अपने फोकस और मेमोरी को कैसे हेल्प कर सकते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी में। हमारे ब्रेन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं मेमोरी को बनाने की। सबसे पहली लेयर होती है इमीडिएट मेमोरी। एग्जाम है आज और आपको क्लास के बाहर किसी ने पूछ लिया कि ये कैसे करना है, तेरे को पता है, और उसी टाइम वो आपको कुछ बता भी देता है और वो आपके दिमाग में चला जाता है। एग्जाम में चांद से वो क्वेश्चन आ भी जाता है, आप उस क्वेश्चन को लिख लेते हो, कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो। पर अगले दिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कैसे किया, तो आपको नहीं पता होता। कहते कल उसने बताया था और मैंने कर लिया। So this immediate memory is a very short term memory. और यही immediate memory होती है जब हम क्लास में किसी टीचर को सुनते हैं। हमारे को उस टाइम सब अच्छा से समझ आ रहा होता है, बट नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। सो इस immediate memory को हमें कन्वर्ट करना होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर वही क्लास का लेक्चर हम घर जाके दोबारा एक बार कर लें, लिख लें। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जब मैं बात कर रही हूँ मेमोरी की, वो है कि जब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से, सो दिस टेक्स्ट बुक से जब हम रीड कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम खाली आंख से देख के रीड कर रहे हैं या हम अपनी टंग का यूज कर रहे हैं ऊंचा बोल के। जब हम आंखों से देख के पढ़ते हैं खाली, तो हमारे चांसेस होते हैं 60 to 70% हमारा माइंड डाइवर्ट कर जाता है कोई क्लास की इवेंट पे, कोई भी पास्ट इवेंट, किसी से कोई कॉन्वर्सेशन पे, या कोई फ्यूचर डे ड्रीमिंग हम करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे अगर आपने अपना टंग का यूज करना शुरू किया, सो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे आपके ईयर्स भी उसको रिसीव करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है वो अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, और ज़्यादा अच्छा हमारे ब्रेन में इसकी लेयरिंग होती है। हम इसे शॉर्ट टर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज अगर मैंने कुछ लेक्चर लिखा और 24 आवर्स के अंदर अगर मैंने उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, तो वो बन जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे को जल्दी भूलती नहीं है। सो रिमेंबर दिस, whatever you have done in the class today, please revise it in the evening, at home, whenever you reach home, make sure you are writing own notes. So ये मैंने बात की आपको टेक्स्ट बुक की। दूसरी तरह होती है हमारी मेमोरी, वो होती है कि जब हम टीचर ने जो बोला वो हमने सुना, और वो क्लास में जब हम ऑफलाइन सुन रहे हैं उसकी हमारा फोकस बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, चाहे वो खाने की है, चाहे वो फ़ोन के हैं, कोई मर्जी डिस्ट्रैक्शंस। जब हम ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हैं, राइट हमारे सामने टीचर होता है, तो हमारा फोकस एग्जैक्टली ऑन द टीचर और जो टीचर पढ़ा रहा है। और अगर टीचर लिख के कुछ पढ़ा रहा है या आपको कुछ टिप्स बता रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करा रहा है, तो जब हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर हमारी आईज से भी जब हमारे को इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, सो ऑडियो वीडियो का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। सो हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह ग्रास्प करता है, वर्सेस कि खाली टेक्स्ट अगर रीडिंग हो रही है क्लास में। सो अगर आप YouTube के वीडियोस भी देखते हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों है,
तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा रिसीव करता है। अगर आप उस टाइम साथ में कुछ खा नहीं रहे या कोई छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, अपना फोकस अगर आप बना के रखते हैं तो ऑडियो वीडियो लर्निंग इज़ वेरी गुड। बट इस ऑडियो वीडियो लर्निंग से ऊपर एक लर्निंग है जिसमें हम साथ में नोट्स बनाना शुरू करें। तो जब हमारे ऑर्गन्स यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथ यूज़ होते हैं और हमारा ब्रेन जो टीचर ने बोला उसको अपने वर्ड्स में जब हम लिखना शुरू कर देते हैं, ये मेमोरी हमारी परमानेंट होनी शुरू हो जाती है। तो डायरेक्टली हम बाईपास कर सकते हैं इमीडिएट मेमोरी को और हम उसको बना सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर हमने साथ साथ लिखना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी टीचर कुछ बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे याद रहेगा ये पक्का, इसको आप साथ साथ अपने हाथों से लिखते जाइए। अगर कोई क्लास का टॉपर है और वो अपने नोट्स किसी और को दे देता है पढ़ने के लिए, उस बच्चे के उतने नंबर नहीं आएंगे जितने टॉपर के आ रहे हैं, क्योंकि टॉपर ने खुद अपने समझ से अपने नोट्स बनाए हैं। सो जब हम अपने नोट्स खुद अपनी समझ से बनाते हैं, ये एक बहुत पक्की मजबूत लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेयरिंग हो जाती है जो हमारे को आसानी से नहीं भूलता। सो ये चीज़ें आपने रेगुलर यूज़ करते हुए अब जो आपने 1 डे के अंदर 24 आवर्स के अंदर जब आपने दोबारा रिवाइज कर लिया, तो 3rd रिवीजन रिक्वायर्ड है आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ अगर आप इसको 3rd टाइम रिवाइज कर लेते हैं, सो ये सीमेंट हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की तरह चला जाता है। तो उसका सही तरीका क्या है करने का, वो ये है कि आज आपने जो भी पढ़ाई की अपनी डायरी में डेट डाल के एंट्री करो कि आज मैंने ये टॉपिक्स कवर किए। टुमारो अगेन रिवाइज इट, विदिन 24 आवर्स रिवाइज इट, एंड नाउ अब जो कल की डेट है उससे 1 महीने के अंदर दोबारा अपनी डायरी में एंट्री कर दो कि these topics I'll be revising tomorrow. Now if you are following this kind of a process, then if you are giving any kind of an entrance exam, whether it's JEE, whether it's NEET, whether it's IAS, whether it's law, आपके लास्ट मोमेंट की जो तैयारी है उसमें आप रियलाइज करेंगे कि आपको ओवर द मंथ्स जो आपने तैयारी की हुई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, एंड यू आर सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि येस आई एम ऑल रेडी, क्योंकि ये सब कुछ अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। Keep following my videos. Please subscribe the channel to keep getting such lovely updates.